बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें। ख़बरें दो शेयर करनी हैं। एक ख़बर तो है फ़रदौस आशिक अवान साहबा के मुतल्लिक कि परवेज़ लाई बहरहाल बोल पड़े हैं और वो क्या कह रहे हैं वो आपको बताना है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। दूसरी ख़बर है वज़ीर हाउस में एक एमरजेंसी हो गई और उस एमरजेंसी में एक डॉक्टर बेचारा रगड़ा गया। वो क्या वाक़या है वो आपके सामने रखता हूँ। पहली बात यह है कि जो परवेज़ लाई साहब हैं उन्होंने बहरहाल लब कुशाई कर दी है फाइनली कि जनाब फ़रदौस आशिक अवान साहबा को उन्होंने क्यों निकाला। वो जो कहती फिरती है ना हर तरफ कि मुझे क्यों निकाला, तो वो भाई ने दसता है। वो GNN TV को एक इंटरव्यू दिया उन्होंने परवेज़ लाई साहब ने, और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये फ़रदौस आशिक अवान जो है ये इसको काउंसलर से MNA तक हम लेके गए और फिर ये हमें छोड़कर पीपल्स पार्टी में चली गई। जब आसिफ जरदारी ने धिक्का दिया तो फिर ये तहरीक इंसाफ में चली गई और अब तहरीक इंसाफ में जाने के बाद ये हमारे खिलाफ ही बातें कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है देखने हैं फिर ये सानू की सिखाती है। पूछा क्या सिखाती हैं, क्या कह रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो पुरानी असम्बली की बिल्डिंग थी उसके बाहर खड़े होकर कहती थी कि जनाब इनको कानून साजी का नहीं पता, कानून साजी कैसे होती है। तो फिर मैंने ये कहा अपने स्टाफ से कि फिर हूँ जड़ा ना दोबारा ये मैनू असम्बली दे विच नज़र ना आवे, और फिर जाहिर है कि उनको रोक दिया गया। मतलब ये है कि उन्होंने कबूल कर लिया खुलेआम कि जनाब जी फ़रदौस आशिक अवान है इन असम्बली वड़न तो मैं रोकया। अच्छा, अब इसमें दो बातें। एक बात तो ये है कि फ़रदौस आशिक अवान साहब बिल्कुल इस तरह की बातें करती थी, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि वो हर एक कोई समझ कहती के बारे में उनका यही कहना था कि उन्होंने की पता बेचारे नूं वो की करदा, उन्होंने की पता इन्हां गल्लां दा। इस तरह की बातें वो अक्सर कहती थी। मतलब वो हमारे दोस्त हैं इमदाद समरू साहब, उन्होंने ये बताया था कि इन्होंने वज़ीर आला पंजाब के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बढ़ावा गया। इसी तरह वो परवेज़ लाई और जोधी शुजात के बारे में इस तरह की बातें करती थी। लेकिन ये पुरानी असम्बली की बात बता रहे हैं परवेज़ लाई साहब, जबकि नई असम्बली की बिल्डिंग में उनको कई बार वो आईं और गईं जब वो मुशीर थी, और वो उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। मैं ख़ुद उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मीडिया टॉक्स में मौजूद रहा हूँ, लिहाजा मुझे पता है कि नई बिल्डिंग के अंदर भी वो सारा कुछ करती रही हैं। अच्छा, लेकिन उनको रोका इसलिए नहीं कि तब तक उन्हें ब्लेसिंग हासिल थी ज़ाहिर है CM हाउस की, और CM की मुशीर थी। मुशीर को आप रोक नहीं सकते ऐवान के अंदर आने से, ऐवान से मुराद है असम्बली की बिल्डिंग में आने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन चूंकि परवेज़ लाई स्पीकर हैं तो स्पीकर के पास तो ये इख्तियार होता है कि वो सिटिंग MPA को भी आने से रोक दे, MNA को भी रोक दे। आपने देखा हो कई बार ऐसे वाक़यात हुए हैं। लेकिन अब ये जो मसला हुआ था, असल बात परवेज़ लाई साहब जो हैं वो फिर गोल कर गए, और वो यही था जो मैंने आपको बताया कि इनकी अनबन हो गई थी बाकायदा तौर पर जो SN बरियार साहब हैं उनके वालिद के साथ, सलीम बरियार साहब के साथ, और वो अनबन हुई थी जो जलसे जुलूस करवाने थे उसके फ़ंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, और फिर एक अच्छी खासी बहस हुई और फिर उस पर मामला काफ़ी गड़बड़ हो गया था। और इसी तरह परवेज़ लाई साहब के बारे में भी जो गुस्से थे वो बातें करती थी, वो भी उनको गुस्से थे। तो ये सारी चीज़ों ने मिल मिला के फ़रदौस आशिक अवान साहबा दा पट्ठा बैठाता। साथ ही साथ उन्होंने उन क्वार्टर्स को भी नाराज़ किया था फ़रदौस साहबा ने, जो कि ब्यूरोक्रेसी है, और उनके बारे में भी वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करती थी, वे सेक्रेटरी काम करने के नहीं, ठीक है, इस तरह की गुफ्तगू वो करती थी। मतलब जिसको ब्यूरोक्रेट्स बहरहाल पसंद नहीं करते इस लैंग्वेज को। इसी तरह वो उस्मान बुज़दार साहब के बारे में भी उनका रवैया को अच्छा नहीं था। साथ ही साथ उस्मान बुज़दार को इस बात का शिकवा भी था कि ये सिर्फ अपनी गल्लां करी जाती है, मेरी कारकर्दगी नहीं दसती, ठीक है। तो वो उस्मान बुज़दार की जो कारकर्दगी है उससे मुतल्लिक मेरे पास दूसरी खबर जो मैंने आपसे पहले कहा कि वो एमरजेंसी जो हुई वो क्या हुई वो मैं आपको बताने लगा हूँ अभी। तो वो उस्मान बुज़दार को ये शिकवा था कि मेरी कारकर्दगी जो है वो दसदी कोई नहीं लोगों को कि ए उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी है। और आपने नोट किया होगा कि जब से ये आए हैं हमारे नए तर्जुमान यानी पंजाब हुकूमत के फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, तो वो उस्मान बुज़दार को बड़ा काम चुप के रखा उन्होंने, ठीक है, कि जनाब उस्मान बुज़दार बड़े चुप रहने वाले पर काम करने वाले आदमी हैं। दूसरे लफ्ज़ों में उनको मीसना डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जो हैं अपना फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की, अपना काम पूरा करदा बोलदा कोई नहीं। बट एनीवेज ये अपनी जगह पे है। अब उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी क्या है? उस्मान बुज़दार साहब ने लाहौर के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके दौर में शुरू हुए हैं, और तीनों के तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शहबाज शरीफ के दौर के मंजूर हुए हैं, उनके PC1 बने हुए। एक प्रोजेक्ट फ़रदौस मार्केट वाला, वो मैंने आपको कई बार बताया, वो शहबाज शरीफ का मनसूबा था।
इसी तरह जो मिस्री शाह के वहाँ पर वो पुल बनाया जा रहा है, अंडरपास और पुल, वो भी शहबाज शरीफ का अप्रूव्ड मनसूबा है। इसी तरह ये जो शाह काम चौक के ऊपर हो रहा है, इसके ऊपर भी शहबाज शरीफ के दौर में बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई, और फिर ये पहले तो खैर वो कामल भट्ट साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, उनकी डेथ हो गई, शाह काम इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे, वो इसको अप्रूव नहीं होने देते थे। जब वो दुनिया से चले गए तो फिर रोला पै गया अपना रिंग रोड का, और जो हैं अपना मलक रियाज साहब, वो भी आजकल सुना काफ़ी बीमार हैं, अल्लाह पाक हर बीमार को शफा अता फरमाए, तो वो इसको अप्रूव नहीं होने देते। फाइनली अब ये अप्रूव हो गया है, और ये तीनों काम का वो क्रेडिट जो है वो उस्मान बुज़दार साहब लेना चाहते हैं। अब जो कारकर्दगी असल है उस्मान बुज़दार की, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। ये 24 अगस्त की बात है। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जुनेद बगदादी, बल्कि डॉक्टर हैं, ये डीएमएस थे सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में। अब जो ये ख़बर मैं आपको देने लगा हूँ, ये लाहौर के बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, हेल्थ को कवर करते हैं एक मुद्दत से, और लाहौर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी भी हैं। उनका नाम है जाहिद चौधरी साहब। ये सिटी 42 जो मीडिया ग्रुप है उसके अंदर ये काम करते हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं। तो उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी, और उन्हीं से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली है। मैं आपको अपना सोर्स डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जाहिद चौधरी साहब ने मुझे बताया, और वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, कि 24 अगस्त को उनको कॉल आई, ये डॉक्टर जुनेद बगदादी साहब को 12:36 के ऊपर। डॉक्टर इमरान है सीएम हाउस में, ज़ाहिर है अमला मौजूद होता है मेडिकल का, तो वो डॉक्टर इमरान ने कॉल की कि जनाब सीएम हाउस में एमरजेंसी है, तो आप एम्बुलेंस भेज दें। और उस पर डॉक्टर जो जुनेद बगदादी हैं उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इस वक्त एम्बुलेंस हमारे पास एक ही है, और ड्राइवर भी एक ही है। तो वो एम्बुलेंस इस वक्त गई हुई है, GOR में ही है, लेकिन वो किसी अहम तरीन शख्सियत के घर में है, तो मैं जैसे ही वो आती है तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। तो उस पर उन्होंने 12:36 पे पहले कॉल की थी, दोबारा 12:45 पे कॉल कर दी डॉक्टर इमरान साहब ने कि जनाब मतलब एम्बुलेंस पहुंच क्यों नहीं रही। और बड़ी तलखी सी हो गई, बड़ा उनकी जो गुफ्तगू का अंदाज़ था वो चीखने वाला था, गुस्सा करने वाला था, यूँ कह लें, ठीक है। अच्छा, उस वक्त एम्बुलेंस कहाँ थी? अब सर्विस हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस जो होती है वो हर वक्त इस तरह की आला शख्सियात के लिए मखसूस होती है कि कहीं पर कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर वहाँ पर उनको भिजवा दिया जाता है। जो दूसरे लोगों के लिए होती हैं, आम बंदे के लिए वैसे तो होती कोई नहीं है, ऐसी गल्ला ही नहीं, लेकिन चलें अगर किसी कहीं पर होती भी है तो वो इस काम के लिए मखसूस नहीं होती। यहाँ पे प्रोटोकॉल पा जी, इतने दी एम्बुलेंस भी तो सिर जी जानी होंगी है ना, वो बड़ी होंगी अपना मतलब शाहाना किस्म की एम्बुलेंस होती है जो इन आला ओहदों पर बैठी शख्सियात की तरफ जानी होती है। बहरहाल उस वक़्त वो जो एम्बुलेंस थी वो गई हुई थी, मिस्टर जस्टिस बाकर नचवी साहब हैं, आला दिलिया के बड़े काबिल एहतराम जज हैं, उनके घर गई हुई थी। वहाँ पर कोई छोटा मोटा सा इशू था, तो उसके लिए उन्होंने कॉल की थी, तो ज़ाहिर है कि उनका ये हक़ है कि उनको पहुँचे एम्बुलेंस, तो वो वहाँ पर गई हुई थी। जैसे ही वहाँ से आई तो 1:30 पर एम्बुलेंस को दोबारा CM हाउस भेज दिया गया, और वहाँ पर जाके उन्होंने जो भी मामला था उसको टेकअप कर लिया। अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। बात यह है कि अगले रोज़ 25 तारीख को एक नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर इसका चल रहा है, और उसमें ये बताया गया कि जनाब ए भाई डॉक्टर जुनेद बगदादी है ना, इनको वज़ीर आला हाउस की तरफ से जो वर्बली डिस्प्लेयर आया और जो ऑर्डर है उसके ऊपर इनको रिमूव किया जा रहा है, इनकी सर्विसेज जो है ना वो ख़त्म की जा रही हैं, इनको रिलीव कर दिया जाए। ये एक वो है अपना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भर्ती हुए थे, तो उनको इस तरह से नौकरी से उनकी फारग हो गई, ठीक है। अब ये है, और इसमें मेंशन है, आप देख लें वो जो आपके नज़दीक आपको रेड सर्कल नज़र आ रहा है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्बली जो CM हाउस से ऑर्डर आए हैं और शिकायत आई है उसके ऊपर इनको निकाला जा रहा है। तो ये एक मामला है, ये है बुज़दार हुकूमत की कारकर्दगी। अब मेरा सवाल ये है कि यार CM हाउस कोई उतो तो उतरिया कोई नहीं हुआ, जहाँ इंसान जो रहते हैं बाकी शहर में 1,30,00,000 के करीब, तो वो उनकी भी जान उतनी प्यारी है जितनी CM हाउस की किसी भी शख्सियत की हो सकती है, इवन CM की अपनी हो सकती है। लेकिन चूँकि वो CM है लिहाजा उनका एक प्रोटोकॉल है, और मैं उस प्रोटोकॉल को बिल्कुल किसी सूरत नहीं समझता कि ख़त्म होना चाहिए, उनका प्रोटोकॉल रहना चाहिए। वो मुंतखब वज़ीर आला है। इसी तरह जो अहम शख्सियात हैं, आला दिले के जजेज़ हैं, या दूसरे जो
अहम अहदेदार हैं, गवर्नर हो गए, वज़ीर आज़म हो गए, इन सब के और वज़रा हो गए, उन सब के प्रोटोकॉल, बल्कि MPAs हो गए, मैं तो अरकान असम्बली जो आम अरकान रुकन असम्बली है उसका भी एहतराम और उसको भी प्रोटोकॉल देने के हक़ में हूँ, इसलिए कि वो मुंतखब हैं और उन्होंने ज़ाहिर है पाकिस्तान को या पंजाब को चलाना है, तो ये उनका एक हक़ बनता है मेरी नज़र के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि 1122 एक ऐसी सर्विस है, चौधरी परवेज़ लाई साहब ने इसको मुतारफ़ करवाया था और ये बेहतरीन सर्विस है। मैं समझता हूँ कि परवेज़ लाई साहब ने हर इंसान गलतियाँ खुताइयाँ गुनाह करता है, सियासी जुराइम भी करता है, और परवेज़ लाई का सबसे बड़ा सियासी जुर्म यह है कि उन्होंने एक फ़ौजी आमर का साथ दिया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, और उनको वर्दी में 10 बार मुंतखब कराने के नारे मारते रहे। फुटेजेस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और उनके साथ मॉडल ना मॉडल आगे खिलोते रहे। ये उनकी सियासत के ऊपर एक जो सियासी किरदार के ऊपर एक जो दाग है, धब्बा है, वो ये है। लेकिन इसी दौरान जो सबसे अच्छा काम उन्होंने किया, और मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ के सारे काम एक तरफ और परवेज़ लाई का ये वाहद काम 1122 उन सब पे भारी है, वो इसलिए कि उन्होंने एक ऐसी सर्विस पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ करवाई जो इससे पहले तसव्वुर नहीं था। मैं उस जब ये पहली दफ़ा सर्विस मुतारफ़ करवाई जानी थी तो उस तकरीब में मैं मौजूद था और मैं बतौर रिपोर्टर वहाँ पे कवर करने गया था। ये है अपना नहर के पास पहली 1122 का ऑफिस यहाँ बना था, लाहौर इचरे वाली नहर जो है यहाँ पर फिरोज़पुर रोड के ऊपर। तो मैंने परवेज़ लाई से पूछा कि सर आपने ये जो बातें हमें बता रहे हैं ये मुमकिन है ना पाकिस्तान के विच? तो उन्होंने कहा कि भट्ट साहब आप यकीन करें कि ये सब कुछ होगा और आपके सामने होगा। और मैं फिर वाकई हैरान रह गया जब वैसा ही हुआ। तो वो 1122 सर्विस जो है वो परवेज़ लाई ने मुतारफ़ करवाई थी। आपके परवेज़ लाई के साथ 100 इख्तलाफात अपनी जगह पे होंगे सीएम साहब, एक कॉल जाती यार, कोई बंदा कॉल करता 1122 के ऊपर तो 5 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाना था। उत्थे तो रश भी कोई नहीं होता सीएम हाउस नेड़े तेड़े। जाहिर है कि अगर माल की तरफ रश होता है, सुबह के टाइम को मुजाहरा हो रहा हो तो दूसरी साइड होती है, तीसरी साइड होती है, तो कई राह ने उत्थे पहुँच जाते थे, निकलन थे इस तरह की सर्विसेज के लिए। वहाँ पर कॉल क्यों नहीं की गई, एक बात। दूसरी बात यह है कि सीएम हाउस के अंदर डॉक्टर्स का अमला भी मौजूद होता है हर वक्त, और 1122 वैसे भी खड़ी होती है, ठीक है। तो अगर कोई इतना बड़ा मसला बन गया था तो उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, और उसको वो कितनी सी पाई उस वक्त, पूछने वाली बात है। तो ये जो बातें हैं ना कि जनाब कानून एक होता है और सब इंसान बराबर होते हैं और सब शहरी एक जैसे होते हैं और हम रास्ते मदीना बनाएंगे और सबके लिए एक तरह से ट्रीट किया जाएगा, हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, बड़े नारे मारते थे ये PTI वाले। और मैं तब भी कहता था कि यार ये बात गलत है, ये सिक्योरिटी है और ये रहनी चाहिए वज़ीर आज़म की भी, बल्कि इमरान खान मेरा ख्याल निस्बतन कम सिक्योरिटी ले रहे हैं, उनको सिक्योरिटी ज़्यादा रखनी चाहिए अपनी, क्योंकि वो इख्तलाफ अपनी जगह पे हो सकता है, आपको बुरे लग सकते हैं, मैंने भी तो बेशुमार काम चंगे नहीं लगते, लेकिन बाहर प्राइम मिनिस्टर तो है। इसी तरह उस्मान बुज़दार साहब कोई कख जीरो कंडा कारकर्दगी, जीरो कारकर्दगी। मैं बतौर लाहौरिया तुहानू कह रहे हैं कि लाहौर के हवाले से उनकी जीरो नहीं माइनस कारकर्दगी। सड़कें टूटी हुई, पानी खड़ा हो जाता है बारिश हो जाए, और अगर ये सारा कुछ ना हो तो कूड़ा तो वैसे ही बिखरा पे, ठीक है। तो लाहौर के हवाले से तो उनका ज़ीरो इंटरेस्ट है और ज़ीरो कारकर्दगी है, लेकिन लाहौर के अंदर जो उनकी कारकर्दगी मुतासर सामने आई है सीएम हाउस की बतौर सीएम हाउस, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारा कुछ वज़ीर आला के कहने पर हुआ है या ये सारा कुछ जो है वो वज़ीर आला के नोटिस में ला के किया गया या वज़ीर आला को उस वक्त कुछ एमरजेंसी लाक थी, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वज़ीर आला हाउस से इस तरह की चीज़ें आई हैं और ये मैंने सबूत के साथ आपके सामने रख दी है। लेकिन सवाल ये है कि यार सीएम हाउस से फिर सीएम किन्ने ने, यानी सीएम एक ही होता है और उसका इख्तियार कोई भरा बुढ़ी बच्चा नहीं इस्तेमाल कर सकते, सगे इस्तेमाल नहीं कर सकते कोई, यानी उनका इख्तियार जो है वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जो उनके साथ मुंतखब होकर आए हुए हैं। जो सीएम होंगे पॉइंट सीएम ही होंगे, जंगल का बादशाह एक ही होंगे, ठीक है, और वो सीएम होता है। सिंध में भी सीएम होता है, बलूचिस्तान में भी सीएम होता है, KPK में भी सीएम होता है। तो सीएम के यानी वर्बली डिस्प्लेयर, यानी उनके वर्बली ऑर्डर हैं, यानी ये एक अजीब सी बात है कि ज़बानी कलामी फ़ारग करता बंदे ने फड़ के, ठीक है। तो कोई इंक्वायरी नहीं करवाई गई कि वाकई वो डॉक्टर जुनेद बगदादी ठीक कह रहा है गलत कह रहा है, कोई थोड़ा सा प्रोटोकॉल बंदा देख लेता है, कोई थोड़ा जा सोच लेता है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी कारकर्दगी जो एक सामने आई है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, और वो ये है कि जनाब आज ही लाहौर शहर के अंदर डॉक्टर्स के ऊपर तशद्दुद किया गया
और तशद्दुद किया गया, सल्फ्यूरिक एसिड फेंका गया सर उनके ऊपर, और उनके जिस्म जो हैं वो जले हुए। वो मैं फुटेजेस आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा ख्याल है ऐसी फुटेजेस जो हैं वो दिखानी चाहिए नहीं। वो जिस्म जले हुए हैं, वो तड़प रहे हैं बेड हॉस्पिटल के अंदर। बिलावल भुट्टो साहब ने भी उस बात की मजम्मत की हुई है और उसको रीट्वीट किया हुआ है, और भी बहुत सारी पॉलिटिकल शख्सियात ने इस बात की मजम्मत की हुई है। और वो एहतजाज कर रहे हैं, एक जो NLE एक वो लेके आए हैं अपना नया कानून, जिसके तहत ये है कि जनाब डॉक्टर्स को अपने प्रैक्टिस करने के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक इजाज़तनामा लेना पड़ेगा, और उसके लिए उन्हें टेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, वो उसके इस एहतजाज के पीछे भी एक साजिश है पूरी, वो एक नई कहानी है, वो फिर मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा, इतना वक्त नहीं है। उसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का पूरा माफिया इन्वॉल्व है, वो मैं फिर आपको इस बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि माफिया जो सा मर्जी इस्तेमाल हो, लेकिन यार ये डॉक्टर्स थे, ये इंसान हैं, आप क्या इस्तेमाल करें। अगर आप इस हद तक जाएंगे तो फिर असी मोदी को किवें कह सकते हैं कि वो कश्मीर में क्या कर रहा है। फिर हम किस तरह से इसराइल को कह सकते हैं कि वो फ़लस्तीनियों के साथ क्या कर रहा है, हालांकि वो दोनों अपने दुश्मनों के साथ कर रहे हैं। ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे भाई बेटे बच्चे हैं। और CM हाउस और CM वज़ीर-ए-आला पंजाब, ये सर उनके साथ हो रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनसे बात भी की जा सकती है बैठा के, उनको समझाया भी जा सकता है। अगर बहुत गुस्सा आया तो यार बंदा वो की होंगे गर्म पानी, वो क्या होता है ठंडा पानी छोड़ देते हैं, कोई इस तरह करके पानी फेंक दिया जाता है और उनको धुड़ा दिया जाता है। तो लेकिन जिस तरह से वो फेंका गया है, वो फुटेजेस मौजूद हैं और आप देख सकते हैं उन फुटेजेस को। बड़ी ज़्यादती की बात है, ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इस्तेमाल किया गया बाकायदा तौर पर मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए। और ये एजाज़ भी इमरान खान की हुकूमत के दौरान इमरान खान के वसीम अकरम प्लस को हासिल हुआ है। तो ये इनकी कारकर्दगी है। और बाकी फरदौस आशिक अवान के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वो क्या मामला था। तो ये है वज़ीर-ए-आला पंजाब और उनकी कारकर्दगी और इमरान खान के वसीम अकरम प्लस। फिलवक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।